नर्वस हूँ यार, क्योंकि मैं ऐसे मतलब कभी ना वीडियो बनाई नहीं हूँ बैठ के, तो थोड़ी सी हूँ कोई बात नहीं यार। देखो पहले तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने कुछ लिख के नहीं लाया कि मतलब मुझे क्या बोलना है या क्या कुछ भी, मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा बोलने के लिए, ठीक है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ, वो होता है ना कि हम जो ह्यूमंस होते हैं, मतलब अगर मान लो कोई चीज़ भी है तो जब तक वो चीज़ हमारे साथ नहीं होती तब तक हम उस पर मतलब बिलीव नहीं करते कि नहीं ऐसी कोई चीज़ होती है। लाइक अभी मैं कहूँ मान लो जैसे कोई फेरी वर्ल्ड जैसा कुछ होता है, ठीक है, तो एक सेकंड के तुम कहोगे नहीं मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, मेरे साथ हुआ नहीं है, मैंने वो चीज़ फील नहीं किया है, तो मैं कैसे मान लूँ, है ना। तो वही चीज़ है, सेम मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पहली बार मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन के बारे में मैं जब पहली बार सुनी थी। और मैंने कहाँ से सुना था, वो थैंक्स टू सी नेहा दत्ता, मैंने पहली बार उनके यहाँ से ही सुना था और तब मैं जानती भी नहीं थी ये सब क्या होता है। लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था मेडिटेशन करना, अफर्मेशन लिखना, मैनिफेस्ट करना, ये सब। विजन बोर्ड क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैं भी नहीं मानती थी कि ये सब चीज़ें क्या होती है, मतलब कैसे करते हैं। और जो उसमें मेन चीज़ ये था ना कि कहते हैं ना कि उस पर बिलीव करो, वो चीज़ें मतलब मुझे अंदर से नहीं आती थी, क्योंकि अंदर से मुझे डर लगा रहता था। अगर मान लो कुछ भी मैं कहूँ तो मुझे अंदर से ही नहीं आता था कि कैसे बिलीव करूँ, भाई होता कैसे है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। और वही बात है कि मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं मानती भी नहीं थी कि ऐसा कुछ चीज़ें होती है ये सब। बट अगर मैं कहूँ कि आई मैनिफेस्टेड माई रिजल्ट एंड आई गॉट एग्जैक्ट मार्क्स, तो मानोगे? मेरे पास प्रूफ भी है, मैं दिखाऊंगी अभी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने बताया जैसे कि लास्ट ईयर मतलब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था और अफर्मेशन भी लिखना शुरू किया था। तो जैसे हमारे सीएस में होता है ना, दो ग्रुप होते हैं करके, तो एक ग्रुप मैंने जून में क्लियर किया। तो उस वक्त मतलब मैंने रिजल्ट का तो ऐसा मैनिफेस्ट नहीं किया था, बट हाँ ये था कि मुझे पास होना है। बहुत सारे रीजंस थे क्यों, तो मुझे बस ये था पास होना है। तो मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी कि मुझे पास होना है। और जो एक बार नेहा मैम ने बताया था कि मतलब हम रिजल्ट को मैनिफेस्ट तब तक ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके लिए मेहनत ना करें। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बस बोलते जाओ कि नहीं मुझे पास होना, पर मेहनत तुमने कुछ नहीं की, भाई तुम फेल ही होने वाले हो। तो मैं जब मेरी प्रिपरेशन होती थी ना, तब मैं कहती थी जो होगा अच्छा होगा, मैं पास हो जाऊंगी और जो ही पेपर में जो मैं पढ़ के गई हूँ वही आएगा। और ऐसा हुआ भी था। तो उस वक्त इतना मैं बिलीव नहीं कर पाई थी, बट इस अटेम्प्ट में 2 दिन पहले हमारा रिजल्ट आया और मैं पास हो गई। मतलब मैंने जो एग्जैक्ट मार्क्स मैनिफेस्ट किया था वही मुझे मिला। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं दिखाऊंगी। सॉरी डायरी को तो मत वो कहना, बहुत पुरानी है, मैं यहाँ लगा दूंगी ऊपर, यहाँ पे पढ़ भी लेना। मैं देखो इतना बड़ा मैंने लिखा था और मैं रिजल्ट भी लगा दूंगी। मैंने एग्जैक्ट मार्क्स लिए थे। और ये कैसे हुआ मैं सच में बताऊँ ना, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके कुछ घंटे पहले से ही मैं इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा मेरे पूरे गूज़बम्स थे भाई, इतना सारा पता नहीं क्यों मैं एकदम काँप रही थी अंदर से। और हुआ क्या कि जब मेरा रिजल्ट आया ना तो मैंने आंखें बंद कर ली भाई, मैंने देखा ही नहीं 2-3 सेकेंड। और जब मैंने रिजल्ट देखा मुझे बस वो देखना था पास है कि नहीं पास। जब मैंने पास देखा उसके बाद मैंने देखा 218 और मैंने एग्जैक्ट इस पे लिखा है। आई डोंट नो बिलीव करोगे कि नहीं, कुछ लोग कह सकते हैं कि हो सकता है ये उसने बाद में लिख के दिखा, पर ऐसा सच में नहीं है। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने बहुत पहले किया था और एक मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। तो फिर उस वक्त मेरे ये था ना कि पता नहीं मैं उसमें पास होंगी भी कि नहीं होंगी, बट लकीली उसमें मैं पास हो गई। तो यार सच बोलूँ ना तो मैनिफेस्टेशन इज़ अ रियल थिंग, सच में एक बार करके देखना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहले मैं भी नहीं मानती थी, मैं भी सबके जैसी ही थी कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं कैसे मान लूँ ये वो। बट जब हुआ ना यार, तो सच में मेडिटेशन करना शुरू करो तो एक क्लैरिटी मिलेगी कि तुमको सच में क्या करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे करें क्या करें, तो मैं बस इतना बेसिक कहूँगी कि एक बार मैनिफेस्टेशन करना है तो एक बार पहले मेडिटेशन शुरू करो, तुम एकदम में क्लैरिटी मिलेगी।
और अफर्मेशन लिखो प्रेजेंट टेंस में। लाइक जैसे तुम अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम ये बोलो कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मुझे सब एकदम समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ रही हूँ वही एग्ज़ाम में आएगा, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मैं पास हो जाऊँगी, ये वो। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि नहीं मैं पढ़ कुछ नहीं रही हूँ लेकिन मैं बस यही बोलती जाऊँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। एक्शन तो लेने पड़ेंगे भाई। बस इतना ही कहना था, और क्या कहूँ। सच में मैनिफेस्टेशन इज़ अ रियल थिंग। करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। और मैं ना अगर एडिटिंग के टाइम पे अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने जैसे कहा कि मुझे विजन बोर्ड के बारे में नहीं पता था। विजन बोर्ड भी इज़ अ रियल थिंग। हो सकता है मैनिफेस्ट वाली चीज़ें ही होंगी विजन बोर्ड वाली, मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, पर फिर भी विजन बोर्ड इज़ अ रियल थिंग। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें लगाई थी जो कि मुझे करना था अचीव, एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। करके देखना, बड़ा मज़ा आएगा। बाय।